गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th में आज पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पहला जो हमारा ठोस लिया जाएगा उसमें घन लिया जाएगा। घन क्यूब। घन आपने देखा होगा लूडो का पासा। लूडो खेलते हैं आप लोग? अभी इसमें लॉकडाउन चल रहा है जिसमें लूडो आपने बहुत खेला होगा। लूडो का पासा आपने देखा होगा। लूडो का पासा बिल्कुल अच्छा सा घन है। घन कैसा बनता है आपने देखा होगा कि घन इस तरीके का होता है। ये आपका घन है। घन का जो एक पृष्ठ होता, पृष्ठ मीन्स तल। घन का जो एक पृष्ठ होता है वह वर्गाकार होता है, वर्ग के आकार का होता है। इसमें कितने वर्ग हैं आपको ये काउंट करना है। इसमें एक वर्ग आपको आगे की ओर, सामने की ओर से दिख रहा है, एक ठीक उसके पीछे होगा, एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा। ये तो चार हो गए। इन चार को हम वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। पार्श्व पृष्ठ, साइड के पृष्ठों को पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ बोला जाता है। उसके बाद दो वर्ग आपको, दो वर्गाकार आकृतियां और दिखेंगी जिस पर वो रखा हुआ है यानी बेस, और जो ऊपर की ओर से रखा जाता है यानी ऊपर का बेस का अपोजिट हिस्सा। जहां पर अगर हम इसको बॉक्स मान लें तो ऊपर का ढक्कन। जैसे वर्ग के आकार का बॉक्स ले लिया जाए, बक्सा ले लिया जाए तो उसमें नीचे तली होगी और ऊपर ढक्कन होगा। तो इस तरीके से ये घन बनता है। घन में आयतन की बात करें, उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, क्या पानी आ सकती है, कितनी हवा आ सकती है, यानी उसके अंदर कितना वस्तु रखी जाएगी, वो आयतन निकालने के लिए हमको मालूम है कि किसी भी आकृति का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पर चूंकि वर्गाकार है और इसकी प्रत्येक भुजा जो होती है वो बराबर होती है, इसलिए इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो होगी वो तीनों ए और ए होगी। तो ए गुणे ए इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी इसका आयतन ए क्यूब होता है। तो घन का आयतन हो गया ए क्यूब, यानी भुजा की घात 3, और वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ जिसको कहते हैं वो कितना होगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर क्यों? एक आपके ठीक सामने का, एक उसके ठीक पीछे का, एक लेफ्ट का और एक राइट का। ये चार जो पृष्ठ होते हैं ये वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ कहलाते हैं। जैसे दीवार, कमरे की चार दीवालें होती हैं। उन चारों दीवालों की बात अगर करें तो उस दीवार में फर्श और छत नहीं लिया जाता है, केवल चार दीवारें ली जाएंगी, उनको हम पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। उसके क्षेत्रफल कितने होंगे 4a स्क्वायर। एक क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल a स्क्वायर, चूंकि आमने सामने और पीछे, दाएं और बाएं चार पृष्ठ है तो 4a स्क्वायर। a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर एंड a स्क्वायर 4a स्क्वायर। ये हो गया पार्श्व पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ में टोटल एरिया जितना भी उसमें इंक्लूड है, यानी नीचे का फर्श और ऊपर का ढक्कन यानी छत। तो एक लेफ्ट, राइट, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, इस तरीके से हमारे पास 6 पृष्ठ हो गए और उसका टोटल संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6a स्क्वायर। इसी तरीके से अगली आकृति, अगला ठोस घनाभ। ये ठोस की बात करते हैं। ये ठोस आकृतियां होती हैं, ये घनाभ होता है। घनाभ का मतलब जैसे आपके घर में संदूक रखा हो, बक्सा रखा हो, माचिस रखी हो, लेकिन ये ठोस हो। माचिस रखी हो, माचिस की भी आकृति वैसी होती है। इसका जो एक पृष्ठ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर आयताकार। और इसको जब हम बनाते हैं तो बहुत ध्यान से देखिए, आप जिस कमरे में बैठे हैं आप उस कमरे को एक बार नजर डालेंगे तो आपको ये कुछ इसी आकृति का दिख रहा होगा। ऐसे लगेगा कि हम इसी बॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं। अभी आपको क्या दिखता है कि कमरे की चार दीवारें होती हैं, एक लेफ्ट, एक राइट, एक आगे, पीछे, छत होती है और फर्श होती है। उसी तरीके से यहाँ घनाभ होता है। इसकी जो भुजाएं होती हैं, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। तो इसलिए यहाँ पर आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई L इंटू D इंटू H, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ की बात करें तो पहले वक्र पृष्ठ अगर देखें, जिसे पार्श्व पृष्ठ भी कहते हैं। पार्श्व पृष्ठ मतलब केवल दीवारों की बात अभी हम कर रहे थे, अभी घन में हमने बात किया, वैसे ही यहाँ पर घनाभ की बात करेंगे। घनाभ में भी चार दीवारें होती, चारों दीवारों की बात करें तो आपको देखिए क्या होता है। चार दीवारें हमारे पास ये है, एक दो है, ये सामने का है और पीछे का है।
जितना आगे है उतना ही पीछे होगा। जैसे ये सामने वाली दीवार है, इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई हुए ऊंचाई L इंटू एच, कितना दिखेगा L इंटू एच, L इंटू एच, ये हुआ सामने का। ठीक इसके पीछे का भी L इंटू एच। फिर जरा आप साइड का देखिए, साइड में क्या होगा आपको मालूम है कि क्या चीज चौड़ाई, ये चौड़ाई दिख रही है ये वाली, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम करें तो B इंटू एच, और इसी तरीके से B इंटू एच लेफ्ट में होगा तो राइट में भी होगा B इंटू एच, B इंटू एच। अभी आपको क्या दिख रहा है, ये सारे पृष्ठ हो गए, 4 दीवारें हो गई, लेफ्ट राइट आगे पीछे की 4 हो गई। चारों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2LH 2BH, एक LH ये, एक LH ये, एक BH ये, एक BH ये। अगर जोड़ेंगे तो LH और BH कितने कितने, 2BH 2LH जोड़ दिया गया। 2L प्लस B, H कॉमन कर लिया गया। H को कॉमन कर सकते हैं, L और 2 को कॉमन कर सकते हैं, क्या बचेगा L एंड B। तो 2L प्लस B इंटू एच, ये लिखा हुआ है 2L प्लस B इंटू एच। इससे आपको ये जो क्षेत्रफल दिखाया, ये क्षेत्रफल में जैसे आपसे कहा जाएगा कि 4 दीवारें हैं, चारों दीवारों को पेंट करना है। कमरे की 4 दीवारों को पेंट करने में, चारों दीवारों को पेंट करने में कितना एरिया पेंट हम करेंगे, तो उसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का भी ये सूत्र होता है। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी यही होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट के अंदर गुणे ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ में छत भी आ जाती है और फर्श भी आ जाती है। तो अभी क्या हो जाएगा आपको मालूम है, 2 अभी हम लोगों ने लिखा था 2LH, 2LH यानी लेफ्ट राइट में 2LH था, 2BH होगा और 2HL होगा। HL का मतलब क्या है, ये लंबाई, ये जो छत की बात करेंगे ना, तो जो छत की हम बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास क्या क्या मिलेगा। जैसे ये देखिए, ये पृष्ठ आपके सामने वाला है, इसका तो L इंटू एच था, इसके पीछे वाला L इंटू एच होगा, तो L इंटू एच 2LH हो गया। ठीक, साइड वाले की बात करें यानी इस वाले साइड की बात करें, ये दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, इसकी बात करें ये वाले एरिया की, तो B इंटू एच, तो 2BH हो गए। और फिर अब हम छत और फर्श की बात करें तो छत और फर्श में देखिए, ये हमारी छत है, ये जिसमें बिंदी रख देना है, ये हमारी छत है या फर्श है, आप दोनों समझ सकते हैं इसको। बिंदी वाला एरिया, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लेंथ इंटू बी, 2LB, 2LB, और सबको जोड़ दिया जाएगा तो 2 बाहर कॉमन हो जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL। आप देखिए ठीक से, LB प्लस BH प्लस HL। तो इस तरीके से संपूर्ण प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। बहुत ध्यान से चित्र को समझना है और चित्र को समझते हुए ये क्षेत्रफल याद करने हैं। सूत्र याद करने के लिए रटे नहीं जाते हैं, हम केवल समझते हैं। जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे के क्षेत्रफल की बात आप करिएगा तो आपको अपने आप स्वतः समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्षेत्रफल हमें लेना है। इसके बाद तीसरी जो ठोस आकृति है वो है आपकी बेलन, जिसे सिलेंडर बोलते हैं। जैसे कि पानी का पाइप है, बड़ा सा पाइप ले लिया गया, ये आपका मार्कर है, ये भी आपका जो है बेलन है। बेलन का आयतन जो होता है वो πr² होता है, यहाँ पर पाई आ जाता है क्योंकि ये वक्र के आकार का होता है, वक्राकार होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं दिखती है इसमें, ये वक्र के आकार का होता है। जहाँ पर वक्राकार आकृतियां आ जाती हैं वहां पर क्या आ जाता है, पाई आ जाता है। जैसे कि वृत्त वाले में मैंने बताया था आपको कि वृत्त में भी पाई आ जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है क्योंकि वो वक्र के आकार का होता है, घुमावदार होता है। तो यहाँ पर बेलन आया, बेलन का आयतन जो होता है वो πr² होता है। बेलन की आकृति आपको आकृति दिखाते हैं, देखिए ऐसे बेलन बनता है, ये आपका बेलन है। इस बेलन में क्या विशेषता होती है, यहाँ पर इसकी त्रिज्या होती है। आधार जो होता है वो वृत्त के आकार का होता है, आधार जो होता है वो वृत्त के आकार का होता है, और बाकी आपका जो होता है वो कर्व के आकार का होता है। ये h इसकी ऊंचाई हो जाती है। यहाँ पर πr²h, h मीन्स इसकी हाइट, जो इस बेलन की हाइट होगी। इसके वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ यानी ये घुमावदार एरिया जो होता है, ये वक्र है, ये जहां पर ये प्रिंटेड पेन के ऊपर है प्रिंटेड। जैसे कि आपसे ये कहा जाए कि आप किसी आकृति को पेंट कर दीजिए, तो जब आप पेंट करेंगे तो क्या करेंगे, आपको जो पोर्शन सामने से दिखता है पहले उसी को पेंट करेंगे। आप ऐसे बेलन को लेंगे, ऐसे ऐसे पेंट कर देंगे, यहाँ पर चारों तरफ पेंट कर देंगे, घुमा घुमा करके पेंट कर देंगे। तो इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। जहां पेंट करने की बात करेंगे, जिस एरिया पे हम पेंट करेंगे वो वक्र पृष्ठ है, वक्राकार, इसीलिए इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ है। तो ये वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πrh, 2πrh।
टू पाई आर एच कहां से आ गया? ये टू पाई आर जो होती है, ये चूंकि आधार जो है वृत्ताकार होता है, ये इसकी परिधि की बात करते हैं, परिधि और गुणे ऊंचाई। वक्र प्रश्न में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर ये परिधि हो गई, ये परिधि और गुणे ऊंचाई, दो आकृतियां, दो भुजाएं हो गई हमारे पास, परिधि गुणे ऊंचाई, तो टू पाई आर एच ये वक्र पृष्ठ हो गया। और जब संपूर्ण पृष्ठ की बात आएगी तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, जो एरिया आपको सामने से खड़े होने पर नहीं भी दिखता उसको भी पेंट करना पड़ता है, यानी तली और ढक्कन। जैसे बेलनाकार ढक्कन है आपके पास, बेलनाकार आपके पास डिब्बा है, उस डिब्बे को पेंट करेंगे तो आप पहले फ्रंट पर पेंट करेंगे, फिर ढक्कन पेंट करेंगे और तली भी पेंट करेंगे। तो इस तरीके से संपूर्ण प्रश्न होगा टू पाई एच प्लस आर। ये टू पाई एच प्लस आर क्यों आता है आपको मालूम? पहले क्या करेंगे, ऊपर का हिस्सा पेंट करेंगे, तो वो कौन सा एरिया पेंट करेंगे? टू पाई आर एच कर देंगे। ये जो ऊपर का करेंगे वो क्या होगा? टू पाई आर एच कर देंगे। इसके अलावा अभी आपको क्या करना है, ढक्कन और तली। तो ढक्कन और तली करने के लिए, ढक्कन जो कि वृत्ताकार होता है तो और तली भी वृत्ताकार होती है, सेम होती है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल चूंकि हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, और चूंकि ऊपर और नीचे है इसलिए टू पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर ऊपर का, एक पाई आर स्क्वायर नीचे का, मिलाकर के टू पाई आर स्क्वायर। और इसमें से हम क्या कॉमन करेंगे? टू पाई आर कॉमन करेंगे तो एच प्लस आर आपको बचेगा। तो टू पाई आर एच प्लस आर, ये आपको डायरेक्ट नहीं याद करना, ये समझना है आपको कि हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे मिलेगा? वक्र पृष्ठ निकालना है तो वक्र पृष्ठ कैसे मिलेगा? परिधि को ऊंचाई से गुणा करेंगे तो वक्र पृष्ठ मिलेगा। और जब वक्र पृष्ठ में हम ऊपर और नीचे का वृत्ताकार क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो उसे हम वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देने पर टू पाई आर एच प्लस आर मिलेगा। ये तीन आकृतियां हो गई। चौथी आकृति हमारे पास खोखला बेलन। बेलन यही है बट वो खोखला है। खोखला बेलन का मतलब क्या होता है कि ऐसा बेलन ऊपर से हो लेकिन अंदर खोखला भी हो। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा पानी निकालने वाला पाइप, पानी छत से निकलता है, वो पाइप मोटा सा पाइप हो, उस पाइप की बात अगर करें, अगर हम उसको आपको पेंट करने के लिए बोले कि आप इसको पेंट कर दीजिए जंग ना लगने पाए, तो आप क्या करेंगे? पहले आप इसके ऊपर के हिस्से को ऐसे पेंट कर देंगे और फिर इसके अंदर घुस करके भी पेंट करेंगे। इसकी विशेषता क्या होती है? विशेषता ये होती है कि ये जो पाइप होता है ये कुछ मोटा होता है, बीच में मोटाई होती है। तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी दो त्रिज्याएं होती है। खोखले बेलन में दो त्रिज्याएं होती है। एक त्रिज्या बीच केंद्र से लेकर के बाहरी सरफेस तक, उसे हम बाह्य त्रिज्या कहते हैं, और एक सेंटर से लेकर के अंदर वाली सतह तक उसे हम आंतरिक त्रिज्या कहते हैं। जब हम बाहर वाले पृष्ठ को को करेंगे, वक्र पृष्ठ जिसको हम बोलते हैं, जब हम उसको पेंट करेंगे तो बाहरी वाली त्रिज्या का प्रयोग करेंगे। अगर हम बाहरी वाली त्रिज्या को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें और भीतरी वाली त्रिज्या को हम स्मॉल त्रिज्या स्मॉल आर से करें। एक मिनट, आपको देखिए खोखला बेलन बना करके मैं दिखाता हूँ। ये आपका बेलन है खोखला ऐसे, और आपको ये भी मालूम है इसके अंदर की तरफ से भी ये खोखला बेलन होता है। ऐसी खोखला बेलन बनेगा। समझ में आया आप लोगों को? देखिए ठीक से, ये आपके ऐसा खोखला बेलन आपका ये बनेगा। इस खोखले बेलन की विशेषता मैंने आपको क्या बताई? एक तो ये अंदर का सतह, जब इसके अंदर हम घुसेंगे तो इसके अंदर जब घुसते हैं तो ये घुसने वाले एरिया की त्रिज्या होगी, इसको हम स्मॉल आर कह देते हैं, और एक यहाँ से लेकर के बाहर के हिस्से तक, यानी ये इसे हम कैपिटल आर बोल देते हैं, और ऊंचाई ये आपकी एच ही रहेगी। फार्मूला आपका वहीं से निकलेगा, जैसे आपने पढ़ा पाई आर स्क्वायर एच। ये कौन सा हिस्सा होगा? इस बेलन के ऊपर के हिस्से को जब हम पेंट करते हैं तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? पाई, और चूंकि बाहर की त्रिज्या को कैपिटल आर मान रखा है तो पाई आर स्क्वायर। ये तो हमारा ऊपर का पेंट कर दिया। अब इसके अंदर जाकर के हम पेंट करेंगे तो इसके अंदर की त्रिज्या होगी, उस अंदर वाली त्रिज्या को हम क्या कहेंगे? फार्मूला वही पाई आर स्क्वायर, बस त्रिज्या जो होगी, चूंकि ऊंचाई तो सेम है, ऊंचाई तो सेम है, बस अंतर क्या है? केवल अंदर की त्रिज्या, जिसे इंटरनल रेडियस हम बोलते हैं, आंतरिक त्रिज्या बोलते हैं, तो अंदर की त्रिज्या हो जाएगी। और दोनों को हमको क्या करना है? जोड़ देना है। यहाँ से आप देखिए ठीक से, पाई कॉमन है, एच कॉमन है, क्या बचता है? यहाँ से आर स्क्वायर बचता है और यहाँ पर स्मॉल आर बचता है। ये होता है खोखले बेलन का पृष्ठ। तो ये देखिए खोखले बेलन का पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कहां पर है? 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर आयतन, 2 पाई आर स्क्वायर, एक सेकेंड, पाई आर स्क्वायर एच, जब ऊपर का पेंट कर दिया और नीचे का पेंट कर दिया, ठीक है। वक्र पृष्ठ की बात कर लेते हैं। अब इसके आगे आप देखिए, जब हम ऊपर वाले हिस्से को पेंट करते हैं, ऊपर वाले हिस्से को पेंट करते हैं तो